हेलो एमएससी, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो क्या होते हैं लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड सो है हाई रिएक्टिव आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। दिस प्रोड्यूस टर्म लेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पास क्या बोल रहा है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजीली हो सकते हैं, मतलब बहुत फास्ट हो जाते हैं और हाई रिएक्टिविटीज़ वो करता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम, ठीक है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या दिख रहा है, एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पास मैग्नीज H2 वाटर 6 2+ चार्ज है और यहाँ पास आयरन H2O 6 2+। ठीक है, तो ये तो गाइस ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। आया तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स खाली एग्जाम में आता है, डेफिनेशन पूछते हैं इसका लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या है, तो आप लिख सकते हैं और एक एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनर्ट मतलब जो हमारा नोबेल गैस होता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो गाइस ये एक कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे कंपाउंड जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स जो बहुत कम रिएक्टिव होता है, जिसका रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो लेस देन होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, ऑन द अदर हैंड द मेटल कॉम्प्लेक्स इन विच द रेट ऑफ लिगेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेरी स्लो एंड हेंस सो लेस रिएक्टिविटी आर कॉल्ड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज टर्म। ठीक, इनर्टनेस। इनर्ट मतलब गैस वही है कि जो इजीली रिएक्ट न कर पाए। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट, ठीक है, NH3 6, ठीक है, 3+ चार्ज है, और यहाँ पर क्रोमियम NH3 6 3+ चार्ज है। ठीक है, तो इनर्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। और यहाँ पास एक, यहाँ पास दिखे हैं, द कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन हाफ लाइफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कैसे, ठीक है, इनर्ट एंड लेवल कॉम्प्लेक्स है जो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोई भी रिएक्शन होगा, हमारा जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, उसका रिएक्शन जो होगा वो अगर 1 मिनट के पहले कंप्लीट होता है तो हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, कितना भी टाइम लग सकता है, वो उसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारा लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा बट काइनेटिकली अनस्टेबल होगा। ठीक है, और जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है वो थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा, मतलब जो रिएक्शन है वो स्लो होगा बट काइनेटिकली अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पास देखें, ठीक है, लेबाइल है इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे CFT के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लेबाइल है एंड कौन सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इनर्ट है। तो यहाँ पास जो जिस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, लो, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फास्ट होगा, ठीक है, एंड फास्ट सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, उसे हम लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। एंड जिसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हाई होगा एंड सो स्लो सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, उसे हम इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है गाइस, लो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी मतलब लेबाइल होगा एंड हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी मतलब इनर्ट होगा। ठीक है, हाई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी मतलब जो मेटल एंड लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा और लिगेंड एक्सचेंज इजीली नहीं होगा। ठीक है, उसे लिगेंड एक्सचेंज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और यहाँ पास कैसे एग्जांपल दिखे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और इसका नेचर है एंड ये एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पास दिखे हैं, ठीक है, D4 हाई स्पिन, T2G इजी, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल है एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर्ट है। ये इसका एग्जांपल है, एग्जाम में लिख लेना अगर आएगा तो। अब देखेंगे क्रिस्टल फील्ड सॉल्यूशन एनर्जी की थ्रू। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखेंगे लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक बार इसको रीड कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, इफ द CFC वैल्यू फॉर द T5 और 7 मेंबर इंटरमीडिएट्स complex is greater than that of the T reactant, the complex will be of लेबाइल नेचर एज देयर इज अ जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर सिंपल इतना ही बोल रहे हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी स्टेबलेशन एनर्जी है वो रिएक्टेंट की ज़्यादा है कैस कम्पेयर टू इंटरमीडिएट। ठीक है, जो हमारे इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है, ठीक है, रिएक्टेंट से। उसे हम क्या बोलेंगे, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और यहाँ पर जो लेबाइल नेचर का होगा और जीरो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट है उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी है वो ग्रेटर देन होगा किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट के। ठीक है,
और यहाँ पर सब देखते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी है वो लेस देर रहेगा, ठीक है। किसके कंपेयर में, रिएक्टेंट की। मतलब जो है इंटरमीडिएट का जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी है वो रिएक्टेंट के कंपेयर में कम होगा, और जो जो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी पर होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो लेबिलिटी एंड इनर्टनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट है साइज ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। तो अगर देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो सेंट्रल मेटल आयन का साइज जितना कम होगा उतना ही उसका इनर्टनेस ज़्यादा होगा, क्योंकि जो लिगेंड और मेटल आयन है उसे एक्सचेंज करना ज़्यादा हार्डर होगा, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। सीजियम H2O6 का जो इनर्टनेस वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द लिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग चार्ज, ठीक है। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही मेटल आयन का जो लेबिलिटी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और एंड क्या दिए, सल्फर दिए, ठीक है।